अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदाम खान है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ अपनी एक साइट नेवल इनकरेज इस्लामाबाद के अंदर। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो वाशरूम की बेसिक फ़िटिंग होती है और उसको आप कैसे कर सकते हैं। बेसिक फ़िटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो नीचे लाइनिंग इसकी होती हैं, पानी की लाइंस होती हैं, पीपीआर की, यूपीवीसी की लाइनें होती हैं। तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है और उसके बाद जो है आपने इसको कवर करना है और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ों से आपको बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले यह है कि आपने पीपीआर को, जो आपका पीपीआर वो ऑलमोस्ट तकरीबन सारा जो होना चाहिए वो कंसील्ड होना चाहिए। अक्सर यह है कि वाशरूमों में ओपन छोड़ा जाता है पीपीआर, तो ओपन नहीं होना चाहिए, ये सारा कंसील्ड होना चाहिए। सबसे पहले ये हमारी वैनिटी की सेटिंग है, जिसमें हमारे लेफ़्ट साइड पे जो आता है वो गर्म की लाइन होती है, जो राइट साइड पे होती है वो ठंडे की लाइन होती है। ये लाइन ऊपर वाली जो चल रही है ये गर्म की चल रही है, इसी तरह सामने क्रॉस करके शावर में भी इसी तरह चली जाती है। मुस्लिम शावर और टैंकी फ्लश के लिए हमारी एक ही लाइन होती है, क्योंकि उसको टैंकी के लिए और मुस्लिम शावर जो होता है वो सिर्फ ठंडा ही उसमें लाइन होती है, ठंडे के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक ही लाइन चलती है, यहाँ तक आपकी डबल लाइन चलेगी। पीपीआर की जो ये अभी हमने जो लगाया पीपीआर का पाइप, ये मास्टर फिट का पाइप है PN20। तो ये इसके लिए PN20 ही आपने गर्म और ठंडे दोनों के लिए यूज़ करना है। इसकी सेटिंग आपने देख ली है। शावर की जो सेटिंग है, फिनिशिंग फ्लोर लेवल से ऊपर आपकी 3 फुट होनी चाहिए। और ये जो है ये आपकी जो वैनिटी वगैरह की है ये आपकी 18 इंच नीचे से ऊपर, फर्श लेवल से ऊपर 18 इंच होनी चाहिए। इसी तरह कमोड की जो है वो भी आपकी 18 इंच होनी चाहिए। और वैनिटी की जो सीट के लिए, टैंकी के लिए आप पॉइंट रखते हैं वो भी आपका 18 इंच ही होना चाहिए नीचे फिनिशिंग फ्लोर लेवल से ऊपर। अब आ जाते हैं पीवीसी के ऊपर। पीवीसी के लिए हमेशा जो है जो पाइप नीचे इस्तेमाल करें, अभी हमने इसके अंदर जो है वो प्रेशर पाइप लगाया है मास्टर फिट का। इसमें बी क्लास भी आता है, इसके ऊपर जो क्लास आती है वो बी क्लास में भी आता है, ए में भी आता है, सुप्रीम में। तो वो आपके बजट के ऊपर है कि आपने कौन सा पाइप यूज़ करना। हमने मास्टर फिट का पाइप यूज़ किया, अच्छा पाइप है, इसमें प्रेशर वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। तो इसमें सबसे जो बेसिक जो अहम चीज़ आपको बताने लगा था वो ये चीज़ थी कि आपने इसमें स्लोप का ख्याल करना है। जब आपकी लाइनें डक की तरफ जाती हैं, अक्सर ये होता है कि इसमें स्लोप नहीं होता है। स्लोप की वजह से बाद में आपको ब्लॉकेज वगैरह का इशू बन जाता है कि आपकी लाइनें वगैरह ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि वाशरूम पूरे की फिटिंग है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारा मुस्लिम शावर के नीचे पॉइंट है। ये जो नज़र आ रहा है ये आपका हमारे कमोड का है, क्योंकि हमारा कंसील्ड कमोड नहीं है, ओपन कमोड है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये आपको ऊपर पाइप नज़र आ रहा है, ये हमारा शावर का है। तो इसी तरह यहाँ पे वैनिटी के लिए अभी बोतल ट्रिप लगा के यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया जा रहा है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी, क्योंकि पीपीआर में तो स्लोप की कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसकी टैंकी जो होती है वो छत पे होती है, पानी वगैरह प्रेशर से मेंटेन हो जाता है। तो आपका जो ग्राउंड के ऊपर जो आपने पीवीसी करनी होती है उसमें आपने लेवल का, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जो अक्सर घरों में मसला मसाइल जाते हैं स्मेल का, कि बाद में घर में स्मेल आ रही है, हर बंदे की कंप्लेन होती है सर स्मेल आ रही है। तो उसमें दो मसले हो सकते हैं। एक तो सेवरेज और पानी की लाइन को अक्सर इकट्ठा कर दिया जाता है, दोनों लाइनें एक वाशरूम में से एक ही लाइन को निकाला जाता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने हर वाशरूम की जो है वो दो लाइनें लाजमी होनी, पानी की अलग होनी चाहिए और सेवरेज की अलग होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है कि हर पॉइंट के नीचे आपने पी ट्रैप लाजमी लगाना है। जिस तरह ये देख रहे हैं, पी ट्रैप का मतलब ये होता है कि इसमें यहाँ इस लेवल तक आपको पानी खड़ा मिलेगा, जो पाइप की स्मेल वापस आती है वो यहाँ से ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आपका पॉइंट होता है। इसके नीचे आपने पी ट्रैप लाजमी देना है। इसी तरह आपने ये भी देख रहे होंगे हमारा यहाँ पे ये शावर एरिया का नीचे यहाँ पे भी पी ट्रैप लगाया गया है। और बाकी कमोड के अंदर पी ट्रैप अपना ही आता है। जेनुअन जो कमोड हम लगाते हैं, पोटा का लगाएं या कोई भी किसी ब्रांड का भी लगा लेंगे, उसके अंदर जेनुअन अपना ही पी ट्रैप आता है, उसके नीचे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपकी पीवीसी के पाइप होते हैं, यूपीवीसी के, उसके जो भी जितने भी पॉइंट होंगे वाशरूम में, 3 पॉइंट होते हैं, एक वैनिटी का होता है, एक शावर का होता है और एक मुस्लिम शावर का होता है। आपने लाजमी इन तीनों के नीचे आपने पी ट्रैप लाजमी लगाने। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपने वाशरूम की जो है वो एक वाशरूम की दो लाइनें लाजमी लेके जानी है। अभी हमारे वाशरूम में 4 इंच की एक वाशरूम है, इसके अंदर हमने जो सेवरेज किया वो 4 इंच की लाइन, आप देख रहे होंगे 4 इंच की लाइन है। और जो दूसरा पानी के लिए इसके लिए हमने 3 इंच की लाइन दी है। इसमें भी अक्सर लोग ये करते हैं कि इसके लिए कमोड के लिए जो होती है वो 3 इंच की लाइन दे देते हैं,
पैसे बचाने के लिए जो ठेकेदार होते हैं वो इस तरह कर देते हैं, और जो पानी की लाइन होती है उसको 2 इंच की डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपकी फ़र्श वगैरह पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर उसमें ये मसला आता है कि वो पानी के आगे से इतना निकलने का वो मसला मसाइल होते हैं कि फ़र्श के ऊपर अक्सर पानी खड़ा हो जाता है, ब्लॉकेज वगैरह। जितना बड़ा पाइप डालेंगे इतना ब्लॉकेज कम होने का अंदेशा होता है कि ब्लॉकेज नहीं होती है। जितना कम छोटा पाइप डालेंगे इतनी ज़्यादा उसमें ये होता है कि आपकी ब्लॉकेज हो सकती है। तो आपको बेसिक जो चीज़ें बताने का मकसद यही था कि अक्सर लोगों के घरों में ये इशू होते हैं। जब भी आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाएं तो इन चीज़ों का जब आप अपने प्लम्बर को गाइड करते हैं कि आपने ये चीज़ें यहाँ पे सेटिंग करनी है, तो उसको लाजमी ये बताना है कि भाईजान एक तो स्लोप का अच्छा ख्याल रखना है, स्लोप आपने अच्छी लगानी है। दूसरे नंबर पे हर पॉइंट के नीचे पी ट्रैप लाजमी देना है, ना इसके अंदर स्मेल आएगी आपकी, क्योंकि ये लाइनें जाके आगे मेन हॉल में दोनों लाइनें गट्ठी हो जाती हैं, जिससे मेन हॉल से जो स्मेल होती है वो सारी वापस आती है, हवा वगैरह, तो उससे आपके वाशरूम में फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आपने इससे बचना है लाजमी। इससे बचने के लिए आपने पी ट्रैप लाजमी देने हैं इसके नीचे लाजमी, और स्लोप का बहुत ख्याल रखना है कि स्लोप आप अच्छे से अच्छा भी पाइप डाल लेंगे, अच्छे से अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन स्लोप नहीं देंगे तो उसमें यह होगा कि आपके पाइप वहीं के वहाँ भरे रह जाएंगे सेवरेज से और पानी से, फिर आपको ये होगा कहीं ना कहीं से कोई लीकेज। और तीसरे नंबर पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखिए। अभी हमने ईंटें लगाई हैं तो अक्सर प्लम्बर क्या करते हैं, पी ट्रैप वाली जगह पे मसाला डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मसाला डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सा आगे डाल दिया, थोड़ा सा उस जगह पे डाल, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, जितना पाइप ये लगे हुए हैं सारे को आपने कवर करना है। आपने सारे के ऊपर पीसीसी करनी है, पूरे पाइपों के ऊपर। ज़रा सा भी पाइप कहीं से नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इस वाशरूम के अंदर प्लस्तर होना है। अभी प्लस्तर का काम नहीं हुआ, अभी इसके बाद इसके ऊपर टाइल का काम होना है, अभी इसकी पीसीसी होनी है। तो उसमें यह होता है कि आपका पाइप डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि जब प्लस्तर वाले काम करते हैं वो खड्डे वगैरह निकालते हैं, ईंट वगैरह गिरती हैं नीचे वाशरूम में, तो उसमें ये होता है कि अगर आप पीवीसी अपनी को बचा के उसके ऊपर आपने कंक्रीट नहीं की होगी तो वो डैमेज होने का ख़तरा होता है कि वो आपकी जो है पीवीसी डैमेज हो सकती है उससे, फिर वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर अक्सर घरों में सेम के इशू आ जाते हैं कि छत से सेम आ रही है, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि छत से कैसे सेम आ सकती है। तो वो ये होता है कि आपके पाइप लीक हो जाता है वहाँ से, जब भी आप वाशरूम को यूटिलाइज़ करते हैं तो वहाँ से पानी वगैरह निकलता है। तीसरे नंबर पे मैं आपको पीपीआर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पीपीआर को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसके टेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।